ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो है वो एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। ये डेमोस्ट्रेशन टेलनेट बेस्ड है और इसके लिए जो पहला स्टेप मैंने किया है वो ये है कि मैंने जो सिस्टम है इसके ऊपर विंडोज़ 10 है मेरे पास। इस पर मैंने टेलनेट क्लाइंट जो है वो इसमें इंस्टॉल किया है। टेलनेट क्लाइंट जो है वो विंडोज़ का ही पार्ट है और अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे टेलनेट लिखेंगे क्लाइंट इंस्टॉलेशन के बाद तो वो हमें उस क्लाइंट पे ले जाएगा, वेलकम टू द माइक्रोसॉफ्ट क्लाइंट। और अगर मैं क्वेश्चन मार्क लिख के एंटर करूँगा तो ये मुझे इसके जो ऑप्शंस हैं वो दे देगा। इसके बाद मैं इंटरनेट पे गया हूँ और इंटरनेट पे मैंने एक क्यूरी लिखी है कि क्या टेलनेट के लिए कोई प्लेसेस अवेलेबल हैं जहाँ मैं टेलनेट कर सकता हूँ। तो इसमें मुझे एक लिस्ट मिल गई है और इसमें मैंने जो पहली वेबसाइट है ये नासा JPL हॉरिजन्स सोलर सिस्टम डेटा, इसको ओपन करते हैं। तो मैंने ये जो वेबसाइट है इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद मैं दोबारा कमांड में जाके इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के लिए मैंने टेलनेट का जो एड्रेस है ऑब्वियसली ये पीछे DNS के थ्रू IP एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद उसका जो पोर्ट नंबर है इसके ऊपर जाके मैंने एंटर कर दिया कि इसको ओपन करो। तो अभी मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ ताकि जो है वो इसका रिस्पांस जो है वो मुझे मिल जाए। ओके, तो ये मुझे JPL हॉरिजन्स पे ले गया है जिसका वर्जन 4.81 नज़र आ रहा है। वो ये कह रहा है कि आप क्वेश्चन मार्क लिखें ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए और X टाइप करेंगे तो आप जो है वो इससे X। तो मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लिख के देखता हूँ कि मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसमें काफ़ी मुझे okay, so there are two categories of objects in horizons: small and major bodies. Small bodies are stored in the asteroid and comet database. Major bodies are everything else like planet, natural satellites, the sun. Okay, if I look up which is slightly different, थोड़ी information इसमें दी हुई है उसने। So asteroids and comets इसमें examples भी उसने दी हुई है। अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के ऊपर दोबारा चला जाता हूँ, एरो कीज भी यूज़ कर सकते हैं और स्क्रॉल भी कर सकते हैं, पेज अप और पेज डाउन कर सकते हैं। पेज अप तो ये नहीं करने दे रहा, बट देर आर मैनी थिंग्स विच वी कैन। इसके ऊपर हम कुछ वर्किंग कर सकते हैं और कुछ कमांड्स जो हैं वो इसमें प्राइमरली जो है वो एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। इवन ये हेल्प करेगा ईमेल करने में भी, अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन इसमें से आउटपुट कुछ लेते हैं और उसको वो ईमेल भी कर सकता है, हमें दे सकता है। और FTP भी का ऑप्शन भी मैं इसकी वेबसाइट देख रहा था, इसमें FTP का भी ऑप्शन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। इसको थोड़ा अगर टाइम मिले तो हम बैठ के इसको देख सकते हैं और कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे मैं अब बाहर आ गया हूँ और जो है वो वापस टेलनेट की स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब मैं दूसरी वेबसाइट ट्राई करता हूँ। यहाँ पे टाइम चाहिए होगा इन कामों के लिए। तो दूसरी वेबसाइट जो है वो वेदर वाया टेलनेट है। तो ये आमतौर पे जो हमें जो ये टीवी पे जो वेदर की अपडेट आ रही होती है
बैकग्राउंड में यही छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर हैं ये चल रहे होते हैं। तो अब मैं एक नई वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जो कि रेन मेकर के नाम से है, और इस पे जब मैं आ गया हूँ तो इसने मुझे बताया है कि नेशनल वेदर सर्विस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एल्डन। बहुत सारी डिटेल है इसमें, वैसे नहीं कि टू कंटिन्यू और एंटर रिटर्न टू मेन्यू और एंटर द फोरकास्ट फॉर ए सिटी कोड। तो इसमें जो है वो वेदर अंडरग्राउंड मेन मेन्यू, इसमें अगर जो है वो डिफरेंट है। जैसे अगर मैं लेटेस्ट अर्थक्वेक रिपोर्ट्स देखना चाहूँ 6, ओके, सो नो डेटा इज अवेलेबल, ultraviolet light forecast, many things are there, US forecast and climate data, enter the forecast of a selected city, enter the city code, कोई एक कोड जो है वो मैं डाल देता हूँ ऐसे ही। इसमें ये तो मुझे कोई एक कोड यहाँ से मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, जैसे ये विक्टोरिया है, BCT, ओके। प्रिंट फोरकास्ट फॉर BCT, और ये विक्टोरिया सिटी जो है इसके बारे में वेदर और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेशर एंड ओवरऑल वेदर, ये चीज़ें जो हैं ये मुझे नज़र आनी शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो क्या कहते हैं टेलनेट सर्विस को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में, और इस तरीके से हम जो है वो एक छोटा सा सेशन जो है वो कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के जो सेशन है वो आप टेलनेट के ऊपर जो है या किसी वेब पिक के ऊपर आप उसको करें सिमुलेट, और साथ साथ जो है वो वाइट शार्क के नाम से एक टूल है, अभी मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया है, लेकिन उसको डाउनलोड करके इसका जो भी कम्युनिकेशन है इसका डंप जो है वो लेके और उसको एनालाइज करके आप अपनी रिपोर्ट में ऐड करें। ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ये इतनी मुश्किल नहीं है कि किस तरीके से हम जो है वो एक नेटवर्क कैप्चर टूल जो है उसकी मदद से ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। आप टेलनेट का कोई और क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं। टेलनेट के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हम आमतौर पे जो है वो एक क्लाइंट इस्तेमाल किया करते थे, अब मुझे नहीं पता कि इस क्लाइंट जो है वो अभी भी ये जो है इतना फेमस है या नहीं है। ये एक स्मॉल सा क्लाइंट है, PUTTY के नाम से। ये क्लाइंट हम जो है वो अपने जब मैं आवा खान में नेटवर्क टीम में था तो उस वक्त हम ये यूज़ किया करते थे, और इसकी मदद से हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हमें यूनिक सिस्टम थे हमारे पास, और दूसरे जो सिस्टम से उनके साथ हम जो है वो कम्युनिकेट किया करते थे। तो इसके लिए मैंने जो है वो एक वर्चुअल सर्वर पे यूनिक्स जो सिस्टम है वो भी मैं इंस्टॉल कर लिया है, और इस यूनिक सिस्टम जो है इसको भी हम जो है वो यूज़ करेंगे। यूबंटो का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल किया है। अभी मैं इसको डेमो नहीं कर रहा, इसको डेमो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब हम दोबारा अपने जो जहाँ से हमने स्लाइड्स को डिसकंटिन्यू किया था वहाँ से कंटिन्यू करना चाहेंगे। ओके, इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, if there is no question, then we move ahead. Now the task is to go to the internals of the web and HTTP protocol especially. Okay, first of all, web
web page consists of different objects, and the objects can be HTML file, image, some scripts, some audio files, some video files, and there may be other data types as well. So this web page consists of the base HTML file, which includes different references or addresses to those objects जो कि उस वेबसाइट के अंदर होते हैं. So each object has a URL, which is Uniform Resource Location या locate. So URL primarily is the address, which has multiple paths. आमतौर पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं. तो इसमें हमें एक जो सर्वर है वो नज़र आ रहा है, और उस सर्वर को अगर पूरा एड्रेस हम देखें तो ये जिस पे ये वेब सर्वर या वेब रन हो रहा है, ये एक आईपी एड्रेस है. जब हम डीएनएस पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ये प्राइमरली मशीन जो है, जो कंप्यूटर है या जो हमारे पास नेटवर्क सिस्टम्स हैं, वो तो बाइनरी पे रन होते हैं, जबकि हम जो टास्क परफॉर्म करते हैं वो हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं. तो बैकग्राउंड में उनकी जो है वो ट्रांसलेशन होती है, यानी उनको जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है. तो ये आईपी एड्रेस है, और उस सर्वर का एक फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर यानी पाथ नेम लिखा हुआ है, जिसको हम डायरेक्टरी भी कहते हैं. उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनी हुई है, उस डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल पड़ी हुई है, जिसका जो ऑब्जेक्ट जो है, जिसका रेफरेंस जो है वो प्राइमरली यूआरएल की फॉर्म में वहाँ मौजूद है. तो ये एक सिंपल सेटअप है, जिसमें कि जो HTML, अगर हम सिंपल HTML की बात करें, क्योंकि वेबसाइट्स बनाने के लिए और भी बहुत सारे टूल्स हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, और इवन जो है वो वेब टूल्स भी हैं. तो अगर हम सिंपल टेक्स्ट बेस या HTML बेस वेब पेज की बात करें, तो उसमें जो है वो HTML बेस फाइल होगी, और उसमें जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर मौजूद हैं उनके एड्रेसेस होंगे हाइपरलिंक या एच रेफरेंस के तौर पर. अगर हम एक ओवरव्यू, शार्ट सा ओवरव्यू के किस तरीके से जो प्राइमरली ब्राउज़र है वो कैसे रनिंग जो सर्वर है उसके साथ कनेक्ट करता है. तो एक पीसी जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ रनिंग फायरफॉक्स ब्राउज़र. किसी टाइम में बहुत फेमस था, जबकि क्रोम की मार्केट थोड़ी सी अब इम्प्रूव हुई है, और एज भी दोबारा से नए फीचर्स के साथ आया है. देन आईफोन इज़ रनिंग सफारी. अगर आपको याद हो तो ओपेरा के नाम से भी ब्राउज़र मौजूद है, जिनकी सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है. सो सफारी इज़ एप्पल्स प्राइमरली सपोर्टेड ब्राउज़र. So how they primarily connect with each other. So the PC send the HTTP request and get the HTTP response. So there is a request and a response. और आप ये हमने client server में पढ़ा था कि client send a request and server send the response. Similarly, the case with the other browser. So underlying protocol is the same, और क्या कहते हैं जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, दैट फॉलो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड विच इज़ RFC. बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं. माइक्रोसॉफ्ट का जो IIS सर्वर है वो भी काफ़ी फेमस है, लेकिन मोस्टली जो वेबसाइट्स हैं वो अपाची वेब सर्वर को रन करती हैं. उसकी वजह उसकी बहुत सारी अच्छी सपोर्ट भी है, और उसका ओपन सोर्स कंपोनेंट्स भी हैं. अब अगर हम थोड़ा टेक्स्ट को देख लें, सो HTTP इज़ ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड इट इज़ वेब्स एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. हम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं. सो क्लाइंट सर्वर मॉडल इज़ द प्राइमरली अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी हियर, in which client browser send a request and it receives the response, and this is communication on the HTTP protocol. Okay, so the client then display the objects. Those objects are called in brief web objects.
server process, which is primarily a web server. It sends using HTTP protocol the objects, web objects, in response to the request from the clients. तो एक सिंपल सा हाई लेवल ओवरव्यू है, थोड़ा इसके इंटरनल्स भी देख लेते हैं. So HTTP uses TCP. So client initiates a TCP connection over port 80. So इसका मतलब है कि अगर हम एड्रेस लिखते हैं तो उसके आगे पोर्ट 80 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ होता है, जो हमें नज़र नहीं आता. लेकिन अगर वेबसाइट पोर्ट नंबर चेंज किया गया हो, जैसे 8080 कॉमन है और 8008 भी कॉमन है, बाद जगहों पे 8000 कॉमन है, तो ये इस तरीके से वो फिर पोर्ट नंबर भी स्पेसिफाई करना पड़ता है. सर्वर एक्सेप्ट्स द टीसीपी कनेक्शन, then HTTP message exchanged between browser and web server, and then TCP connection closed. So that means the HTTP communication is on the TCP, in which connection is established, information is exchanged, and then the connection is closed. So HTTP is stateless because it does not have a memory and it does not keep track of the जो के सेंड किया गया है. और अगर वो ट्रैक रखे अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कुकीज, इज वन फेमस फॉर्म जिसमें कुछ चीज़ें यूज़र और जो सर्वर है, क्लाइंट और सर्वर, उनके दरमियान में कुछ चीज़ें जो है वो ट्रैक रखा जाता है और वो स्टेट जो है वो मेंटेन की जाती है. सो व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज प्राइमरली सम हिस्ट्री and it is maintained in the form of a store, यानी डेटाबेस. और ये डेटाबेस क्लाइंट साइड पे इसका एक कंपोनेंट होता है और एक कंपोनेंट इसका सर्वर साइड पे होता है. एंड देयर मे बी सम इनकंसिस्टेंसीज इन द स्टेट and that will be reconciled whenever both client and server again connect with each other. जब भी वो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो वो दोबारा से उसको कुकीज को रिकंसाइल कर लेंगे. सो दिस इज अ सेटअप बिहाइंड ए स्टेट टाइप ऑफ HTTP, but HTTP is usually a stateless, generally is a stateless protocol. जो भी हमने रिक्वेस्ट भेजी उसने उसका रिस्पॉन्स भेज दिया है एंड देयर इज नो हिस्ट्री इज मेंटेन. और जो हिस्ट्री मेंटेन हो भी रही है वो वेब ब्राउज़र की अपनी हिस्ट्री है, यानी जो आप वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री में जाते हैं वो उसका अपना एक फीचर है, ब्राउज़र का फीचर है, प्रोटोकॉल का फीचर नहीं है. हम उस ऑप्शन को ब्राउज़र में हटा भी सकते हैं तो हम फिर हिस्ट्री को मेंटेन नहीं करेंगे. So there are two type of HTTP connections in which in one connection we can have only one TCP connection, and then if we want to download multiple objects it require multiple connections, but in persistence HTTP multiple objects can be sent over a single TCP connection बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी. जैसे अगर आप CNN की वेबसाइट पे जाएं तो आपने देखा होगा कि CNN की जो वेबसाइट है उस पर कुछ जो डिटेल है, यानी न्यूज़ की वेबसाइट पे कुछ डिटेल फ़ौरन आ जाती है और कुछ डिटेल जो है वो बहुत देर के बाद आती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉन परसिस्टेंट टाइप जो HTTP है उसको यूज़ कर रहा है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ जगहों से आ रही है. बहरहाल एनी हो, ये तो मैंने एक जनरल परसेप्शन की बात की है, जबकि हम इसको उसके लॉग्स के अंदर जाकर देख सकते हैं कि एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है. सो नॉन परसिस्टेंट HTTP, इसमें अगर हम देखें तो ये जो कनेक्टिविटी है, HTTP client initiate a TCP connection and then the TCP connection is accepted and then client is notified, and then client can request a particular data regarding a URL, and when server received it, it then prepare a response, and then it after the communication, after the response, then it closes the connect.
connection. And similarly, after HTTP client, it repeats the above process for every object, make a new connection and then fetch the data and then close that connection. And if there are 10 image objects, then it is repeated 10 times. And after repeating the connection is because closed, तो जो communication है वो complete हो जाए. So this is regarding the complete communication for 10 images. So there is also some time considerations which are given in the form of round trip time. And we know that the round trip time is the time in which uh, the, the, the communication reaches to the server and then it comes back from the server. That means a response is received by the server. Because this TCP connection has to be established and then a request is sent, then server send the response in term of data, so that the file is requested, data is requested after establishment of the connection, and then that file is sent and received. Once it is received, then the connection is closed. So actual time is 2 RTTs because the 2 RTTs are required plus the data transmission time. So this is the primarily formula जो कि non-persistent HTTP में applicable है. If we read this slide, so the definition. जी जी, कोई क्वेश्चन है आपका? You have any question? जी, any question? Okay. If there is any question, okay. If there is no question, then we can proceed. So the definition of RTT is revised here, that time for a small packet to travel from client to server and back. And HTTP response time, 1 RTT to initiate the TCP connection. So it is a initiate connection request, TCP, and then server accepts. ये आइडियली एक RTT में हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि there may be some more time which is required to establish a connection due to the server state. Server may be busy in servicing other requests, and there may be delay, but ideally it theoretically it should be RTT. So 1 RTT for HTTP request and first few bytes of the HTTP response to return. Then file transmission time, जो कि obviously यहाँ थोड़ा thick line में दिखाया गया है, as you can see. So the non-persistent HTTP responses time is 2 RTT plus file transmission. Remember, अगर जो file है उसमें 10 object हैं, then it has to be repeated again and again, और ये cycle चलता ही रहेगा. Again, it has 2 RTT plus the, if we can assume there is T units, small T units are consumed for one object, and we have 10 such objects with a similar size, for example, then it should be multiplied with 10. The whole term is multiplied with 10. Because for each object, it has to be established a connection. Establish होना चाहिए. थोड़ा सा हमने इसको डिटेल में देख लिया है. Now moving ahead, in a persistent HTTP, it requires 2 RTT per object because the server establishes one connection and all objects are sent through that connection. That is the difference between persistence and HTTP. So the non-persistent HTTP require 2 RTTP per object plus the time, जो कि फाइल का है.
So OS overhead for each TCP connection, जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि देयर द सिस्टम में बी बिजी ड्यू सम अदर टास्क एंड द OS may respond require some time. So browser often open parallel TCP connections to fetch the reference object. So this is a another option जिसमें जो है वो the browser should not wait for one request to finish, and browser can initiate multiple connections to fetch the objects quickly. So persistence HTTP server leaves connection open after sending the response. Subsequent HTTP message between same client and server sent over the open connection. So there is an open connection which is declared open so that all the objects can send through uh, that TCP connection. So client send requests as soon as it encounters a reference object. So as little as one RTT for all the reference objects. So one RTT is the requirement for all the reference objects because the server is waiting for the request. अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें, जैसे इसमें डायग्राम बनाई थी, as the connection is now open and the server only require one RTT, so that it just receive the request and send the data. So it receive request for, let's say, one object or two objects or three objects, then it send those objects for all objects. Okay? For all objects. So how it primarily looks like, जब वो communication होती है तो जो उसका dump है, अगर हम उसका dump लेते हैं या हम उसको command की form में लेते हैं, so in human readable format हम कह सकते हैं कि client primarily send a get command. It uses a get command, and during a get command it specifies the name of the file, and it specifies the protocol version of the protocol, and then some additional special control characters which are related with the carriage return and line fee, CR or line fee. इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, इन शॉर्ट /r and /n. अगर आपको याद हो कि सी में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस तरीके से हम कैरेक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं. देन द होस्ट नेम, जो सर्वर है जहाँ से ये इंफॉर्मेशन प्राइमरली फेच की जाएगी, एंड द ब्राउज़र इंफॉर्मेशन. Then there is the header lines, except the text, HTML, application, XHTML and XML, the language, and the encoding, and the character set. So this information is part of the header lines. And then keep alive code, and the connection is keep alive. So this is the request line, how primarily, and the header, how a message is primarily HTTP message. और ये request message की example है जिसमें जो है वो primarily connection keep alive की request की गई है, और इसके साथ साथ जो है वो एक फाइल की रिक्वेस्ट की गई है. दिस इज द फाइल. तो ये फाइल जो है ये जो है वो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, सर्वर विल सेंड दिस फाइल. इसको मज़ीद डिटेल में भी देख सकते हैं अगर हमारे पास जो इसको भी अगर आप एक रिपोर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें. So this is the general format in which the request line specify the method और प्राइमरली जो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन को हम मेथड भी कहते हैं, एंड URL एंड द वर्जन ऑफ HTTP जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा है.
यहाँ गेट जो है ये वो मेथड है जो कॉल किया गया है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। हम इसको कमांड भी कह सकते हैं कि दिस इज द कमांड इशूड बाय द क्लाइंट, then the URL, there's also some spaces, and then the carriage return and line field, then header field name and the values जो आपने पीछे स्लाइड में देखी है। होस्ट की अगर सिर्फ एग्जांपल ले लें कि ये header field name is the host and value is the address of the host, and there are many header field names and they are separated by double CR carriage return line field, and there is the entity body. So uploading from input, the post method is also available in HTTP 1.1, in which a web page often includes form input, जिसमें यूज़र जो है उसको एक फॉर्म दिया जाता है कि आप इसमें अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करें। गूगल फॉर्म की एग्जांपल ले लें और उसमें एंटर करके आप जो है वो सबमिट करें डेटा। तो सबमिट डेटा इज़ प्राइमरली ए पोस्ट मेथड, and web page often includes the input which is in the form of एक फॉर्म की सूरत में होती है। सो इनपुट इज अपलोडेड टू सर्वर इन एंटिटी बॉडी। जो पहले आपको एंटिटी बॉडी नजर आ रहा है इसमें जो डेटा है दैट इज अपलोडेड। सो URL मेथड, ओके वी हैव अ क्वेश्चन। ओके, शकील कह रहे हैं कि शरोज शकील कह रहे हैं कि इसका एक सॉफ्टवेयर भी है और मैंने उसे यूज़ किया है, तो आप ये जो है इसको अपनी रिपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपना जो एक फॉर्मेट अभी हम इस सेशन और नेक्स्ट सेशन के दरमियान, यानी जो नया सेशन अभी हमारा होगा, तो एक छोटा सा फॉर्मेट रिपोर्ट का डिस्कस कर लेंगे। उसमें आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो अभी हम देख रहे हैं इसको आप अपनी रिपोर्ट के लिए मुंतखब कर लें और उसको डिटेल में जो है मैं रिपोर्ट फॉर्मेट में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अच्छी बात है आपने इसको यूज़ किया हुआ है, उसी को अपनी रिपोर्ट की फॉर्म में कंपाइल कर लें। सो गेट मेथड की भी हमने एग्जांपल देख ली थी, एंड देयर इज आल्सो इनपुट व्हिच इज अपलोडेड इन URL फील्ड ऑफ रिक्वेस्ट, जैसे सर्च है। सो सर्च आपने देखा होगा, इट इज अपलोडेड इन द ब्राउज़र, जो URL एड्रेस बार होता है। So there are two types of HTTP offering different features. Some more commands in HTTP 1.1, in which get, post, head, put, and delete are the commonly used methods. Moving towards the response message, जो सर्वर जो है वो response में भेजेगा, obviously वो data भेजेगा, but it also contains some other information as well. Like status line is primarily sending agreeing on the protocol with a code, code अभी आ जाएंगे, and with a confirmation that this is okay state, okay we can communicate on this code, and then the date, the server, the okay जो client था उसने अपनी डिटेल भेजी थी, ब्राउजर इंफॉर्मेशन भेजी थी, सर्वर ने अपनी इंफॉर्मेशन भेजी है कि आई एम रनिंग द अपाची वेब ब्राउजर वर्जन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज CentOS। तो ये एम्बेडेड सिस्टम लग रहा है जिसपे ये जो है वो रन हो रहा है वेब सर्वर। एंड लास्ट मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन एंड ई टैग, ज़्यादा डिटेल इसकी जो है वो हम अगर चाहें तो बुक में से देख सकते हैं। Accept ranges, content length, keep alive, which says the timeout is 10, and maximum it can be 100. Connection, keep alive, and characters data set and the content types are also agreed, and then the data is sent from the server. Data can be text, data can be obviously different forms of data. So this is, we accept the format of the response message from a server process or the web server.
सो दिस इज अ सैंपल, जो भी हम डंप करेंगे वो डिफरेंट हो सकता है इससे. So something on status codes, 200. The status code appear in the first line, server to client response. So request is success, and request is object later in this message. So 301 is moved permanently. So there is some, if the object is not present but moved to a new location and the server knows the new location, then there is some bad request 400. लेकिन obviously कुछ पुरानी वेबसाइट्स पे we encounter this 404 commonly, and occasionally 505 which is not more common. लेकिन अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन बहुत पुराना है और अगर आप किसी ऐसे लैब कंप्यूटर से या किसी कंप्यूटर जिसमें वेब ब्राउज़र अपडेट नहीं हुआ है, so you can primarily get this message as well. तो हम आमतौर पे 404 से familiar हैं. Okay, so trying out the HTTP client side for yourself. ये अभी हमने telnet try करके देख लिया है. तो but it says after establishment of telnet you can issue the command get HTTP as well, and you can capture the जो network communication है by using a software which is called Wireshark. So to look at the captured HTTP request and response. तो इसको आप में से कोई जो स्टूडेंट है वो अपनी रिपोर्ट के लिए मुंतखब कर सकते हैं. Okay, students. So this session is now complete. As we have planned, there will be 3 sessions. तो जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद करेंगे. आप रेडी रहिएगा. तो हम तीसरे सेशन में इंशाल्लाह मिलते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.